क़यामत के रोज़ अल्लाह पाक एक हाजी को बुलाएगा, फरमाएगा ओ हाजी, तूने मेरे घर का तवाफ़ किया, अपने बाल बच्चों को छोड़ा, मामलात को सब तर्क किया, पैसा भी खर्च किया, मेरे घर का तवाफ़ किया, हज किया, अल्लाह की रज़ा के लिए जा, अपने ख़ानदान के या अपने ताल्लुकात के 70 ऐसे लोगों को जहन्नम से आज़ाद मैं कर देता हूँ तेरे सदक़े में, जिन पर जहन्नम वाजिब हो गई है। अल्लाह उसे शफाअत की इजाजत भी दे देगा, लेकिन उस हाजी को जिसने अल्लाह की रजा के लिए हज किया हो। इसलिए नहीं कि जमाना मुझे हाजी कहे, इसलिए नहीं कि जमाने में नाम रोशन हो, ये हज की बात नहीं। आप कोई भी काम करें, अगर नमाज पढ़ने जाएं या रोजा रखें या कोई भी नेक अमाल करें, इसलिए कि जमाने में मेरे चर्चे हो। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के रोज अल्लाह पाक की बारगाह में उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह ने कुरान मजीद में यही कहा, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरने का मतलब क्या है कि बंदा जो काम करे सिर्फ और सिर्फ रज़ा इलाही के लिए काम करे। और ऐसा नहीं कि साहब किसी ने मस्जिद में 4 पैसे दे दिए हो या मस्जिद की तामीर में हिस्सा ले लिया हो या कोई नेक काम कर दिया हो कि तो अपना नाम रोशन करे। इंसान घमंड करे, इंसान तकब्बुर करे, इंसान मारा जाए। याद रखें, इंसान की तबाह बर्बादी वहां से शुरू होती है जहां इंसान के कलेजे में तकब्बुर और घमंड आता है, जहां वो इतराने लगता है। अल्लाह ने कुरान मजीद में 20वें पारे में फरमाया, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरिहीन, अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं करता, अल्लाह तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता, अल्लाह एक्टिंग दिखाने वालों को गवारा नहीं करता। चाहे माल पर हो, चाहे ज़ुहद और इत्तिक़ा पर हो, चाहे इल्म और फन पर हो, चाहे खूबसूरती पर हो, चाहे जायदाद और मकानात पर हो। अल्लाह के पैगंबर ने कहा कि मेरे सहाबा सुनो, कल क़यामत के रोज परवरदिगार आलम सारे लोगों को जमा करेगा, इरशाद फरमाएगा, ऐनल मुतकब्बिरून ऐनल जब्बारून, कहां है तकब्बुर करने वाले, कहां है घमंड करने वाले, आओ मेरे सामने आओ। अल्लाहु अकबर, खुदा की कसम, अगर किसी ने किसी चीज पर जर्रा बराबर तकब्बुर किया होगा, कल क़यामत में गुमराही के और कल क़यामत में रुसवाई के साथ जहन्नम में डाल दिया जाएगा, नहीं बख्शा जाएगा वो। क्या अल्लाह पाक उस पे करम करे। हमारी कौम के नजरिए, आप गौर से सुने बस थोड़ी देर, मुझे जाना है एक जलसे में शिरकत के लिए। हमारी कौम के नजरिए ये हुए कि 4 पैसे हमारे हाथ में क्या है कि हम आसमान में लाके मारते हैं, गवारा नहीं करता। सबसे बड़ा मैं अपनी गालिबन 100 तकरीरों में ये कह चुका हूंगा कि इंसान को इस दौर में, जहां तक मेरा मुताला है, मेरे तजुर्बात है दुनिया में, कि सबसे ज्यादा अगर कोई बुरा लगता है तो चचा ताऊ या भाई। शादी विवाह होते हैं, मामला तय होते हैं तो सब खाते हैं। कोई अगर आपने बिल इत्तेफाक देखा होगा, कोई नहीं होता तो सगा भाई। अल्लाहु अकबर। याद रखना, आज ही मैंने हदीस पढ़ाते हुए एक हदीस पढ़ाई। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि शैतान रोजाना शैतान अपना तख्त बिछाता है पानी पर और सारे अपने चेलों को बुलाता है और कहता जाओ फितना फैलाओ, जाओ लोगों को गुमराह करो। सारी ज़ुर्रियत को भेजता है अपनी, जाओ। सारे वापस आते हैं और आकर कहते हैं इब्लीस हमने ये किया, हमने नमाजें छुड़वाई, हमने ये किया, हमने शराब पिलवाई, हमने जवान को ले गए, हमें शराब की हट्टी पर जाकर खड़ा कर दिया। कोई कहता है मैंने माँ को गाली दिलवाई, कोई कहता है मैंने बाप को तमाचा लगवा दिया, कोई कहता है मैंने भाई को भाई से जुदा कर दिया। अल्लाहु अकबर। शैतान कुछ नहीं, कोई शाबाशी नहीं देता। एक शैतान खड़ा होता है और कहता है जनाब ओ इब्लीस, मैंने आज एक इंसान को पकड़ लिया, जब तक नहीं छोड़ा जब तक उसमें और उसकी बीवी में जुदाई नहीं डलवा दी। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं शैतान अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। इमाम आमश ने कहा उठाता है, सीने से लगाता है, शाबाशी देता है,
अपने तौर के नारे लगाता है, अल्लाहु अकबर, बड़ा राजी होता है, उछलता है, इनामात अपने तौर के देता है। अल्लाहु अकबर। इस हदीस की वजाहत करते हुए अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान साहब लिखते हैं कि क्यों राजी? जब एक मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं, कई खानदान आपस में लड़ते हैं, कई खानदान आपस में टकराव होता है, बिल इत्तेफाक अगर तलाक हो जाए माअज़ल्लाह तो कई खानदान झगड़ते हैं, इंसानी जिंदगी तबाह और बर्बाद होती है। हमारे गौर के नजरिए यही है जनाब, आप गौर करें, इस बात को हल्के में ना ले कि मौलवियों का सिर्फ कहना है, तकरीर है, ये कोई रस्मी प्रोग्राम नहीं है कि साहब हज के आए चलो रस्म अदा कर ले। नहीं, अशफाक भाई या उनके चचा ताऊ ने, उनके वालिद ने ये महफिल इसलिए नहीं सजाई कि साहब हज कराए रस्म अदा कर ले, नहीं, बल्कि अल्लाह राजी हो, अल्लाह राजी हो और उलमा आएंगे, कुछ कहेंगे तो अमल की तौफीक मिले। याद रखना मेरी बात, सबसे अहम इस दौर में जिस चीज की जरूरत है, आप रोजाना अखबार पढ़ते हैं, रोजाना सोशल मीडिया का दुनिया इस्तेमाल करती है, देखें क्या हालात है हमारे मुल्क के, अल्लाह खैर करे मुसलमानों के हालात पे क्या तफसीरा किया जाए। हमारे सबसे ज्यादा अगर हम पीछे हैं तो हमारे अब अपने बच्चों की तरबियत में, बच्चे हमारे पढ़े लिखे नहीं। अरे जब हम अपने बच्चों को शऊर नहीं सिखाएं, अपने बच्चों को तरबियत ना दें, तो हमारे बच्चे बड़े होकर हमें बाप कहने के लिए तैयार नहीं होते। हजारों शिकायतें हमारे पास, मौलाना फुरकान साहब के पास, कारी यूसुफ साहब के पास, कि जनाब मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता, जनाब मेरी बेटी मेरे हाथों से निकल गई। अगर किसी की औलाद किसी के हाथों से जाती है तो दो सबब होते हैं, तीसरा नहीं। या तो उसने हलाल नहीं खिलाया, किसी के हराम लुक़्मे खिलाए, किसी की जायदाद पर नाजायज कब्जे जमाए, किसी की गर्दन दबा के पैसा लाया, किसी की जायदाद पर कब्जे जमा के हराम लाला के औलाद को खिलाया, या फिर हलाल भी खिलाया फिर भी औलाद बिगड़ती है, तो उसकी तरबियत की कमी है। ये हमारी कौम जो लग गई वो सारा का सारा इमाम के पीछे लग गई है। इमाम साहब खाते क्या है, इमाम साहब बैठते क्या है, इमाम साहब उठते कब है, इमाम साहब ने तकबीर कब पढ़ी, इमाम साहब ने क्या किया, इमाम साहब ने खाने के बर्तन धोए या ना धोए, इमाम साहब ने क्या किया। मैंने बार बार कहा, अल्लाह की कसम, हम जितनी तवज्जो मस्जिद के इमाम पर देते हैं, इतनी तवज्जो अगर अपनी औलाद पर दे दे, ये मेरा वादा रहा, अपनी औलाद को बंदा वली बना देगा। अपनी औलाद का नहीं पता कि मेरा बेटा पूरी रात मोबाइल फोन चलाया, ये बेगैरत बेशरम माँ बाप, इन्हें ये शऊर नहीं कि मेरा बेटा पूरी रात मोबाइल में कर क्या रहा है। पूरी रात जवान बेटी के हाथों में मोबाइल फोन, अपनी बेटी ने नमाज नहीं पढ़ी, फजर में सोता रहा बदमाश 10 बजे तक, हमें अपनी औलाद की फिक्र नहीं। एक बात याद रखना, जिम्मेदारी के साथ कह के जा रहा हूं आपसे, कल कयामत के दिन अल्लाह ताला तुम्हारे इमाम के बारे में तुमसे नहीं पूछेगा कि बताओ तेरे इमाम ने क्या किया क्या नहीं किया। हाँ, ये जरूर है कि कल को तुम्हारी औलाद के बारे में कयामत में रब ताला तुमसे सवाल करेगा। हदीस में आया है बुखारी की, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन राइयतिही औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। मेरे नबी ने कहा कि कल कयामत में तुम्हारे मातहतों के बारे में अल्लाह तुमसे जरूर सवाल करेगा। तुम्हारी बीवी के बारे में सवाल होगा, बता ये बेनमाजी क्यों रही। तुम्हारे बच्चों के बारे में सवाल होगा, बता इन्होंने गुंडागर्दी के बाजार क्यों गरम किए। बताओ तेरा बेटा शराब की हड्डियों पे क्यों जाता रहा, तेरा बेटा नमाज फजर से गायब क्यों रहा, तेरी जवान बेटी नमाज क्यों नहीं पढ़ती। अल्लाह कयामत में मुझसे और आपसे ये सवाल जरूर करेगा। अपने हालात पर गौर कर ले, अब भी वक्त है, सोच लें। अब भी अगर नहीं संभलोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तानों तक न होगी दास्तान में। क्या आप अखबार नहीं पढ़ते, यकसा सिविल कोड चल रहा है, अब दीगर मामला नहीं पढ़ते। अब गौर करें, देखें हमारे हालात क्या हैं। बद से बदतरीन ऐसी कौन सी कौम है जो हमसे निचले दर्जे में हो, सबसे नीचे तो हमें, तालीमी मेयार में हम सबसे पीछे, नमाजों के हालात में हम, हमारी मस्जिदों के हालात देखें। अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कहा था, मस्जिद मर्सियां खाहे के नमाजी ना रहे, यानी वो साहिबे औसाफ हिजाजी ना रहे। मस्जिद तो बना ली, शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन ना सका।
समझते हैं? ये नहीं अल्लामा इकबाल का मस्जिद मरसिया। मरसिया मतलब, मरसिया उसे कहते किसी की मौत पे मरसिया पढ़ा जाता है, कोई मर जाता। मस्जिद हम सब मरसिया पढ़ रही हैं। याद रखें हमेशा, जिस गांव की, जिस करिए शहर की मस्जिदें वीरान हो, अल्लाह की कसम वो गांव शहर कभी आबाद नहीं। मैंने बार बार, आप मेरी जितनी तकरीरें सुनेंगे, मैं कहता हूं कि आप अपने घरों में अल्लाह का कुरान लाइए, अपने घरों में अल्लाह का कुरान लाइए, मुसीबतें छट जाएंगी, परेशानियां दूर हो जाएंगी। अपनी औलाद की तरबियत पर ख्याल करें, अपनी औलाद को देखें, मेरी औलाद किस महाज में जिंदगी गुजार रही है। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, खुदा की कसम कल कयामत में लेने के देने पड़ जाएंगे। अल्लाह ताला औलाद दे दे, अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करे, ए अल्लाह ये तेरे करम की बात, मौला तेरे रहम की बात है, तूने मुझे बेटा दिया है, मैं इसकी तरबियत कर रहा हूँ। खुदा की कसम कल कयामत में तू भी और तेरा बेटा भी ताजदार उठाए जाएंगे। हम पे तो 4 पैसे क्या है, हमारे सामने कोई नहीं टिकता। कयामत के रोज सब अकड़े निकल जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। और हमारी हैसियत क्या? अल्लाह का कुरान पढ़ने की हमें तौफीक नहीं होती। हमारा वकार क्या? हम इतराते किस चीज पे हैं? अल्लाह ने कुरान में कहा, अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना, क्या तू कतराए नापाक ना था? अल्लाह पाक ने इंसान तुझे ऐसे कतरे से पैदा किया, अगर कपड़े पे लग जाए कपड़ा नापाक, जिस्म पे लग जाए जिस्म नापाक, जिस चीज पे लग जाए वो चीज नापाक, ऐसे नुत्फे से अल्लाह ने पैदा किया। हमारी अल्लाह की तकदीर, अल्लाह की तख्लीक देखें। हम अल्लाह के कुरान में आए, पढ़े। अल्लाह कहता है कुरान में, सुम्मा खलकनल नुत्फता अलक़तन फखलकनल अलक़त मुदग़तन फखलकनल मुदग़त इज़ामन फकसवनल इज़ाम लहमा इला आखिरिल आया। अल्लाह कहता है मैंने इंसान को कतरे नापाक से पैदा किया, फिर उसको खून का लोथड़ा बनाया, गोश्त का लोथड़ा बनाया, फिर मैंने उसको अच्छी सूरत बख्श दी। और याद रखना, आप अगर कुरान पढ़ेंगे, अल्लाह करे अल्लाह हर मुसलमान को कुरान पढ़ा दे। कुरान जिस घरों में पढ़ा जाता है, मैंने बार बार कहा, उन घरों में तावीज गंडे नहीं घुसते, और जिन घरों में कुरान नहीं होता तावीज गंडे घुस जाते हैं। बहुत से कम से कम 100 घरों की मिसाल दे दूंगा मैं, कारी यूसुफ साहब, जो तावीज गंडे वालों ने बर्बाद कर दिया। कल परसों में अपने मदरसे में था, मगरिब के बाद एक औरत आई, छोटा सा बच्चा था, रोने लगी। मैंने कहा ये सच्ची बात बता रहा हूं। मैंने कहा क्यों रो रही बहन? बोले जनाब मेरे बेटे को पढ़ा दें, इसके अब्बा का इंतकाल हो गया, बाप नहीं है। अल्लाहु अकबर। मुझे अफसोस हुआ, पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। मैंने पूछ लिया उस औरत से कि बहन ये बताएं, पूछ ही लेते कि इसके वालिद का इंतकाल कैसे हो गया। ऐसा उसने जवाब दिया, मेरा कलेजा सा फट गया। अफसोस हुआ मुझे अपनी कौम पर। उसने कहा हजरत इसकी ताई ने करवा दिया था। लो, अब ये बात बेटे के सामने कही, बेटा बड़ा होगा, जिंदगी भर चचेरों तैरों से नफरतें पालेगा, जहन में कलेजे में नफरतें, इसने मेरे बाप को मार दिया। हम अपने बच्चों की मुस्तकबिल बर्बाद कर देते हैं। ऐसा कौन सा घर है मुझे बता दे जिस घर में थोड़ी सी लड़ाई झगड़े ना हो? ऐसा कौन सा कबीला है कि जहां थोड़े बहुत, कहते हैं ना देहाती मिसाल में, मियां जहां 4 बर्तन होते हैं खटखटाते हैं वो। हम अपने बच्चों के जहन में जहर घोल देते हैं, जहर। जरा सी बात क्या आई, अरे तेरे दादा ने तो मेरे चक्कू मार दिया था, तेरा ताऊ तो मेरे पीछे फाइनी लेके पड़ गया था। ऐना करते ना करते हम सारे पुरानी खानदानी बातें अपनी औलाद के जहन में भर देती है माँ। उसे बिल्कुल ऐसा कर देती है कि खानदान से अलग जहर घोल देते हैं अपने बच्चों के जहन में। हम अपने बच्चों के साथ खुदारा रहम करें, अपने बच्चों के मामलात को अच्छा करें, अपने घर में अल्लाह का कुरान लाएं। हाँ, अपने बच्चों को तालीम और तरबियत दे कि आप मर जाएं, अल्लाह की कसम अगर बेटा जनाजा ना पढ़ा पाए, कम से कम कब्र पे खड़े होकर फातिहा तो पढ़ ले। जुमेरात के दिन हम इमाम का पंखा उघेड़ देते हैं जनाब,
कि आइए फातिया लगाइए, आइए ये लगाइए। कूंडों की महफिल हो तो इमाम को परेशान कर देते हैं, जिसकी फातिया न लगाई इमाम का पत्ता साफ, जिसके घर नहीं गया इमाम पर लानत व तान। हम ऐसी कौम है, अपनी बेटी का निकाह नहीं पढ़ा सकते, अपने बाप का जनाजा नहीं पढ़ा सकते, फिर भी तंज मौलवियों पर होगा। ना बेटी का निकाह पढ़ाएं, ना बाप का जनाजा पढ़ाएं, ना जुमेरात में फातिया लगाना आए हमको। कम से कम इतना अपने बच्चों को इल्म जरूर सिखा लें कि कम से कम जुमेरात में तो तुम मर जाओ तो फातिया दे ले। इमामों को तलाश करता ना फिरे, अपने घरों में कुरान लाइए, इंशाअल्लाह बरकतें आएंगी तुम्हारे घरों में, रहमतें तेरी हवेली पे निछावर होंगी। शर्त यह है कि कुरान की तिलावत करना। कुरान लाइए, कुरान अपने बच्चों को पढ़ाइए, फिर देखे बरकतें आपके घर की। घरों में कुरान नहीं होगा तो मैं तो बार बार ये कहता हूँ, ताबीज गंडों के अलावा कुछ नहीं होगा घरों में। जैसे उस औरत ने मुझे जवाब दे दिया, इसकी ताई ने करवा दिया था, तो सब तो मौत और जिंदगी इन लोगों के हाथ में हो गई। लोग कहते साहब मियादी करा दिया, अल्लाह अकबर। और अब तो मैंने सुना है लोग कोके भी बांधने लगे कोके। अगर शादी के बाद 2-4 साल बच्चा ना हो तो लोग ये कहना शुरू कर देते हैं मियाँ इसकी कोक बंधवा दी। रिश्ते भी बंध रहे हैं, अब तो रिश्ता नहीं हो रहा तो रिश्ता बांध दिया। ऐसी नफरत है हमारी समाज में, ये याद रखना। मैं जिम्मेदारी के साथ कह के जा रहा हूं, अल्लाह का कुरान पढ़ें आप, फिर देखेंगे आप बहारें, सारी मुसीबतें घरों से दूर होती नजर आएंगी। ना करना हो, ना कराना हो, ना बंधे रिश्ता, ना बंधे कारोबार। अल्लाह जिसे चाहता है बेटा देता है, जिसे चाहता है बेटी देता है। अल्लाह जिसे चाहता है कारोबार देता है, जिसे चाहता है फकीर बना देता है। ये अल्लाह की कुदरतों के हाथ में है, ये बंदों के हाथ में नहीं। हाँ, आप अल्लाह का कुरान लाइए, घर में कुरान पढ़ें, इंशाअल्लाह इतनी बरकतें कि तुम्हारे दामने मुराद से बाहर निकल के जाए। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मुफ्ती आसिफ रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब माशाअल्लाह। काम रसूलुल्लाह के तरीके पे करें, जिंदगी को गुजारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर। हमारे नबी की हर बात लाजवाब। हमें किसकी और किसकी जरूरत है? हमारे नबी हैं तो हमें किसकी रहनुमाई चाहिए? मैं एक बात बताता हूं आपको, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मस्जिद नबवी शरीफ में कर रहे थे। आका तकरीर जुमे की चल रही थी नबी करीम की। एक यहूदी सामने से गुजरा और जब वो गुजर रहा था तो मेरे नबी ये फरमा रहे थे, ओ मेरे सहाबा, जब तुम पानी पिया करो तो पानी को देख कर पिया करो। पानी की सुनन बता रहे थे आका दो जहां। पानी को देखकर पियो, 3 सांसों में पियो, बैठकर पियो, पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहो। वो यहूदी गुजरा और मजाक बनाता हुआ निकल गया। अरे भाई ये कौन सी बात है, पानी को देखकर पियो, अल्लाहु अकबर। लेकिन आज मैंने कुरान पढ़ाते हुए उसकी तफसीर में जलालैन के 24वें पारे का पहला सफा जब आज पढ़ाया, अल्लाह का कुरान में है कि अल्लाह जिसे हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। हिदायत और गुमराही अल्लाह के दस्ते करम में है। अल्लाह जिसे चाहता है जो करता है। आपने देखा हाजी हज करने जाते हैं, ऐसे हजारों नहीं करोड़ों मालदार दुनिया में पड़े हैं, इसने खुद मालूम नहीं कि हमारे पास प्रॉपर्टी कितनी है, लेकिन हज की सादतें नहीं मिलती। लेकिन एक गरीब आदमी होता है, मालो मता भी नहीं होता, अल्लाह पाक उसे हज पे भेज देता है। शेख सादी ने कहा, ई सआदत बजोर बाजू नीस्त ताना बख्शत खुदाए बख्शिंदा। ये सआदतें ताकत के बल पे हासिल नहीं होती, ये तो अल्लाह का करम हो तब हासिल होती हैं। अल्लाह जिसे चाह दे हिदायत दे दे, जिसे चाहे गुमराह कर दे। अल्लाह अकबर। यहूदी गुजर रहा था, चला गया, अपने बिस्तर आराम में सोया। रात के किसी पहर में प्यास लगी, अपनी बीवी को बुलाया कि मोहतरमा जरा एक गिलास पानी लाओ। वो एक बर्तन में पानी लाई, अंधेरा था उसके कमरे में। कहा जरा आज मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की एक बात पे अमल करके देखूंगा कि मुझे फायदा मिलता है या नहीं।
आज उन्होंने मस्जिद नबवी में कहा कि जब पानी पियो तो पानी को देख कर पियो। यहूदी अल्लाहु अकबर, उसने कहा अपनी बीवी से पानी लाओ, बीवी पानी लाई, कहा चिराग जलाओ, बीवी ने चिराग जलाया, चिराग के सामने को वो उसने बर्तन किया, क्या देखा, मोटा और एक काला बिच्छू बैठा है। अल्लाह अकबर, पानी का कटोरा फेंक के मारा, पूरी रात ऐसे तड़पता रहा जैसे मछली पानी के बगैर तड़पती है। अजान फजर बिलाल हबशी ने पढ़ी, घर से फौरन निकला, मस्जिद नबवी के रास्ते में खड़ा हो गया। आमिना का लाल मुस्काता हुआ तशरीफ लाया। अल्लाह अकबर, रसूल हाशमी वकार को सामने देखा, कदमों में गिरा, कलमा पढ़कर के मुसलमान हो गया। सुबह